गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग विज्ञान में शिक्षण अध्ययन सामग्री के बारे में पढ़ेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज्ड इन साइंस टीचिंग। विज्ञान शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की तैयारी, संग्रह, खरीद और उपयोग के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता क्या है? दीज आर द रिसोर्सेज लाइक चार्ट, मॉडल्स, वीडियोस यूज्ड टू सपोर्ट टीचिंग एंड लर्निंग। ये कुछ संसाधन हैं जो शिक्षण और अधिगम में सहायक होते हैं। दूसरा, प्रिपरेशन जैसे नाम से स्पष्ट है, तैयारी करना, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और मेकिंग टीचिंग मटेरियल्स। थर्ड वन इज कलेक्शन, gathering existing teaching resources for use in the upcoming lessons. Procurement, the act of purchasing or acquiring teaching materials, शिक्षण सामग्री को खरीदना या प्राप्त करना। And last but not the least, the use, effective application of teaching materials during instruction, शिक्षण के दौरान सामग्री का प्रभावी उपयोग। Let us start with the first one, chart. This is very common for all of us. What is chart is? Chart is a large sheet displaying information, diagrams or pictures to present facts or concept visually. चार्ट एक बड़ा पृष्ठ होता है जिस पर जानकारी, चित्र, आरेख प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि तथ्यों या अवधारणाओं को दृष्टिगत रूप से स्पष्ट रूप से समझा जा सके। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं चार्ट के जो हम लोग देखेंगे। सिंपल एंड क्लियर प्रेजेंटेशन, सरल और स्पष्ट प्रस्तुति। अट्रैक्टिव कलर डिज़ाइन, क्योंकि चार्ट पेपर्स डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं इसलिए ये आकर्षक रंग और डिज़ाइन के होते हैं। फोकसेस ऑन की पॉइंट्स ओनली, इसमें मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। पोर्टेबल एंड ईजी टू डिस्प्ले, यह ले जाने और प्रदर्शित करने में सहायक होता है। लेट अस सी सम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, कुछ लाभ और हानि भी हैं जो चार्ट के, उसको हम लोग अभी देखेंगे। इट ग्रैब्स अटेंशन क्विकली, यह जल्दी ध्यान आकर्षित करता है। इट हेल्प्स इन विजुअल लर्निंग, दृश्य शिक्षण में सहायक होता है। इकोनॉमिकली एंड रीयूजेबल, किफ़ायती और पुनः प्रयोग योग्य। आप एक चार्ट पेपर को उल्टे साइड से, जिस साइड वो खाली है उस तरफ से आप दोबारा फिर से प्रयोग कर सकते हैं। जैसा इसका लाभ है वैसे इसकी कुछ हानियाँ भी हैं। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, सीमित जानकारी, क्योंकि ये सिर्फ एक लिमिटेड स्पेस का ही होता है तो इसमें सिर्फ आपको की पॉइंट्स लिखने होते हैं। आप बहुत ज़्यादा जानकारी एक चार्ट पेपर में नहीं डाल सकते हैं। इट कैन गेट डैमेज्ड ईजीली, अगर पानी या किसी ऐसी जगह पर रख दिया जाए तो ये आसानी से खराब हो सकता है। एंड इट रिक्वायर्स आर्टिस्टिक स्किल, अगर कलात्मक कौशल का उपयोग नहीं किया गया तो चार्ट पेपर को डिस्प्ले करना बहुत ही नीरस लग सकता है। सेकेंड इज ग्राफ, दूसरा है ग्राफ। ग्राफ क्या है? इट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग लाइन्स, बार्स, कर्व्स टू शो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, या आंकड़ों को रेखाओं, बार या वक्रों द्वारा प्रदर्शित करने का दृश्य माध्यम है जिससे विभिन्न चरों के बीच संबंध दिखाया जाता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसके हैं। इट शोज ट्रेंड्स एंड कंपैरिजन क्लियरली, जब भी हम लोग बार ड्रॉ करते हैं हम लोग कंपेयर करने के लिए जनरली ड्रॉ करते हैं। एंड इट रिप्रेजेंट्स लार्ज डेटा इन अ स्मॉल पीस, जैसे हम लोग लिखते हैं फॉर द एक्स एक्सिस एंड टू द वाई, एक्स एक्सिस टू द वाई एक्सिस एंड 0 तो 0 to 10, जैसे हमने लिखा यहाँ 10, यहाँ 20, तो एक लार्ज डेटा, हमें 1 2 3 4 ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। सम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आर हियर ऑफ दिस, सो लेट अस स्टार्ट। क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक, ये सांख्यिकी की तीव्र या शीघ्र जानकारी प्रदान करती है जिसको कि आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यूजफुल इन साइंस एंड मैथ्स टीचिंग, ये ज़्यादातर विज्ञान और गणित शिक्षण में लाभदायक होता है। डिमेरिट्स अगर इसकी बात करें तो रिक्वायर्ड एक्यूरेसी, आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना होगा तभी जा कर के ये इसकी सटीकता महसूस होगी, अदरवाइज ये किसी काम का नहीं रह जाएगा। मिसलीडिंग इफ स्केल इज़ रॉन्ग, अगर आप स्केल उल्टा ड्रॉ करते हैं, सपोज कीजिए आप यहाँ पर x की जगह y ड्रॉ करते हैं तो आपका जो पूरा डेटा है वो गलत हो जाएगा, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। थर्ड इज बुलेटिन बोर्ड,
कुछ बोर्ड इस प्रकार का दिखाई देता है, बुलेटिन बोर्ड, जिसमें बहुत सारे आर्टिस्टिकली रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलते हैं. सो व्हाट द बुलेटिन बोर्ड इज? बुलेटिन बोर्ड इज अ डिस्प्ले बोर्ड यूज्ड टू प्रेजेंट अनाउंसमेंट, स्टूडेंट वर्क एंड इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स. बुलेटिन बोर्ड एक प्रदर्शन बोर्ड है जिसका उपयोग घोषणाओं, छात्र कार्य और शिक्षण सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर बात करें तो इट इज़ लार्ज इनफ टू कैच अटेंशन. जो भी इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं वो बड़े साइज में लिख करके दिए जाते हैं, जो कि इजीली अटेंशन ग्रैब करता है. कैन बी अपडेटेड रेगुलरली. इसको समय समय पर आवश्यकता अनुसार अपडेट किया जाता है. सम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आर: एनकरेजेस क्रिएटिविटी, पार्टिसिपेशन, रचनात्मकता और भागीदारी को यह बढ़ावा देती है. इट प्रोवाइड्स अप टू डेट इन्फॉर्मेशंस, नवीनतम जानकारियाँ इसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं. डिमेरिट या हानि की बात करें तो इट रिक्वायर्स स्पेस एंड मेंटेनेंस. अगर मेंटेनेंस नहीं किया गया तो पुराने इन्फॉर्मेशन ही बाद तक चलते रहेंगे, इसीलिए इसको टाइम टू टाइम अपडेट करना ज़रूरी है. इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग टू डेकोरेट. सजावट में काफ़ी समय लगता है. मॉडल. मॉडल इज अ थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड वर्किंग. मॉडल किसी वस्तु या अवधारणा का त्रिआयामी रूप है जो संरचना और कार्य को समझने में सहायक होता है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर: कैन बी वर्किंग और स्टैटिक. ये दोनों हो सकता है, वर्किंग भी हो सकता है और स्टैटिक भी हो सकता है, कार्यशील भी और स्थिर भी. डेमोन्स्ट्रेट्स रियल स्ट्रक्चर इन मिनिएचर फॉर्म. यह वास्तविक संरचना को छोटे रूप में भी दिखाता है. मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आर: इट प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. यह प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है. आप कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स लर्निंग बाय डूइंग. ईजी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट. यह जटिल अवधारणाओं को समझने में बहुत ही सहायक है. डिमेरिट्स: प्रिपरेशन इज टाइम कंज्यूमिंग. इसके लिए जो प्रिपरेशन का टाइम होता है उसमें बहुत अधिक समय लगता है और ये एक्सपेंसिव या महंगा भी हो सकता है. नेक्स्ट इज ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. क्योंकि जो प्रेजेंट एरा है वो बिना ICT या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के संभव नहीं है, इसीलिए डिजिटल टूल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइक कंप्यूटर्स, इंटरनेट, प्रोजेक्टर्स, मल्टीमीडिया, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स एट्सेट्रा, जो कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स: एम्फसाइजेस इंटरएक्टिविटी. सहभागिता को ये बढ़ावा देता है. मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन, लाइक वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट. इसमें मल्टीमीडिया का इंटीग्रेशन कहने का मतलब है ऑडियो भी होते हैं, वीडियो भी होते हैं, दोनों होते हैं, ऑडियो विजुअल दोनों तरीके के चैप्टर्स होते हैं. थर्ड इज प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल लर्निंग. यह बहुत लचीला अधिगम प्रदान करता है. समय जिस तरीके की मांग करता है या उसी अनुरूप शिक्षा प्रदान करने की ताकत रखता है. फैसिलिटेट्स रियल टाइम फीडबैक. यह तुरंत प्रतिक्रिया देता है. एंड ऑल्सो प्रमोट्स लर्नर सेंटर्ड अप्रोच. यह विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा देता है. फायदे की अगर बात करें तो यह अधिगम को रोचक, इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग बनाता है. इसके अलावा शैक्षिक संसाधनों की पहुंच बढ़ाता है. इट इंक्रीजेज एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशनल रिसोर्सेज. इट सपोर्ट्स डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन. ऑनलाइन एजुकेशन जो आज के समय में है, दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, ये सिर्फ ICT के द्वारा ही संभव हो पाए हैं. इट एनकरेजेस सेल्फ पेस्ड लर्निंग. यह स्वयं की गति से सीखने को बढ़ावा देता है. किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता, आप अपने समय के अनुसार, अपने टाइम पीरियड के अनुसार सीख सकते हैं. इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ टीचर्स. यह शिक्षकों के समय और प्रयास की बचत करता है. इसकी कुछ हानियाँ भी हैं. इसके जो इक्विपमेंट्स हैं इसको मेंटेन करने में बहुत अधिक कॉस्ट लगते हैं. इसके अलावा इट रिक्वायर्स टेक्निकल स्किल. अगर आप टेक्निकली स्किल्ड हैं तभी आप इन सारे ऑपरेटर्स, इन सारे इक्विपमेंट्स को ऑपरेट कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए ऑपरेट कर पाना मुश्किल है. इसके अलावा डिस्ट्रैक्शंस ड्यू टू मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी. तकनीकी के दुरुपयोग से ध्यान भटक सकता है, आपका टाइम ज़्यादा खर्च हो सकता है. मे रिड्यूस फेस टू फेस इंटरैक्शन. आमने सामने की जो बातचीत है वो कम हो सकती है और आज के समय में देखा जाए तो काफ़ी हद तक ये कम हो भी गई है. डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट. हाँ, ये तो बहुत आवश्यक है. बिजली और इंटरनेट के
की अनुपलब्धता में आईसीटी के किसी भी टूल्स को रन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की बात की। इसके आगे हम लोग इसके जो कंटिन्यूएशन में फर्दर टीचिंग मटेरियल्स और हैं जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।